बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम फैसला। कहां चलेगा बुलडोजर, कहां होगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। क्या अब थम जाएंगे बुलडोजर के पहिए? क्या आरोपियों के घर पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर? राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार? देखिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। देश भर में बुलडोजर एक्शन काफी विवादों में रहा है। अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि महज आरोप के आधार पर आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। बुलडोजर एक्शन पर जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का घर उसकी उम्मीद होती है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी न छिने और हर घर का सपना होता है कि उसके पास आश्रय हो। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर महज अपराध का आरोप है? अदालत ने यह भी कहा कि यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का मकान केवल इस आधार पर गिरा देती है कि वह अभियुक्त है, तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन, नागरिकों के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक शर्त है। अगर किसी संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त किया जाता है क्योंकि व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, तो यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो इस प्रकार है। यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना सुखद तस्वीर नहीं है। सड़क, नदी, तट आदि पर अवैध संरचनाओं को प्रभावित न करने के निर्देश, बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए। मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा। नोटिस से 15 दिनों का समय नोटिस तामील होने के बाद है। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर और डीएम नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा, जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध होगा। प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई करेगा और मिनटों का रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। इसमें यह उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या अनअधिकृत संरचना समझौता योग्य है, और यदि केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं पाया जाता है, और यह पता लगाना है कि विध्वंस का चरम कदम ही एकमात्र जवाब क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा, और केवल तभी जब अपीलीय निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है तो विध्वंस के चरण होंगे। विध्वंस की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। उक्त विध्वंस रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिए जाने चाहिए। ये तमाम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।